ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक गर्भवती शेरनी शिकारियों की तलाश में एक छलांग लगाते ही उसका बच्चा बीच में ही गिर गया। तो इस प्रसंग से सीख लें कि वो शेरनी जो गर्भवती थी, जिसका बच्चा गिरा, उसके जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं। देखिए उसका जीवन। एक शेरनी गर्भवती थी, गर्भ पूरा हो चुका था। शिकारियों से भागने के लिए छलांग लगा रही थी कि छलांग के बीच में ही उसको बच्चा हो गया। शेरनी छलांग लगाकर एक टीले से दूसरे टीले पर तो पहुंच गई, लेकिन बच्चा नीचे गिर गया। नीचे भेड़ों की एक कतार गुजरती थी। वो बच्चा उस झुंड में पहुंच गया जहां भेड़ों की कतार चलती थी। उसी के बीच में वो बच्चा गिर गया शेरनी का, और वो बच्चा उस झुंड में पहुंच गया था। तो शेर का बच्चा, लेकिन फिर भी भेड़ों को दया आ गई और उसे अपने झुंड में मिला लिया। देखिए भेड़ों को भी उस शेरनी के बच्चे पर दया आई और उन्होंने अपने झुंड में मिला लिया। भेड़ों ने उसे दूध पिलाया, पाला पोसा। शेर अब जवान हो गया। शेर का बच्चा था तो शरीर से सिंग ही हुआ, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को भेड़ मानकर ही जीने लगा। एक दिन उसके झुंड पर एक शेर ने धावा बोला। उसको देखकर भेड़ें भागने लगीं। शेर की नज़र भेड़ों के बीच चलते शेर पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते रहे। सारी भेड़ें भाग गईं, शेर अकेला रह गया। बहुत ही सुंदर प्रसंग। दूसरे शेर ने इस शेर को पकड़ लिया। ये शेर होकर भी रोने लगा, मिमियाया, गिड़गिड़ाया कि छोड़ दो मुझे जाने दो। मेरे सब संगी साथी जा रहे हैं। मेरे परिवार से मुझे अलग ना करो। दूसरे शेर ने फटकारा, अरे मूर्ख, ये तेरे संगी साथी नहीं हैं। तेरा दिमाग फिर गया है, तू पागल हो गया है। परंतु वो नहीं माना। वो तो स्वयं को भेड़ मानकर भेड़ चाल में चलता था। बड़ा शेर उसे घसीटता हुआ नदी के किनारे ले गया। दोनों ने नदी में झांका। बूढ़ा सिंह बोला, नदी के पानी में अपना चेहरा देख और पहचान। उसने देखा तो पाया कि जिससे जीवन की भीख मांग रहा था वो तो उसके ही जैसा है। उसे बोध हुआ कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो इस सिंह से भी ज़्यादा बलशाली और तगड़ा हूँ। उसका आत्म अभिमान जागा। जो उसको अभिमान था, उसका आत्म अभिमान उस समय जागने लगा। तो आत्म बल से भरकर उसने भीषण गर्जना की। सिंहनाद था वो, ऐसी गर्जना उठी उसके भीतर से कि पहाड़ कांप गए। बूढ़ा सिंह भी कांप गया। उसने कहा, अरे इतने जोर से दहाड़ता है। युवा शेर बोला, उसने जन्म से कभी दहाड़ा ही नहीं। बड़ी कृपा तुम्हारी जो मुझे जगा दिया। इसी दहाड़ के साथ उसका जीवन रूपांतरित हो गया। यही बात मनुष्य के संबंध में भी है। अगर मनुष्य ये देख ले कि जो कृष्ण
और श्री राम में है वो उसमें भी है, फिर हमारे भीतर से भी वो गर्जना फूटेगी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, गूंज उठेंगे पहाड़, कांप जाएंगे मन के भीतर, घर बनाएं सारे बेकार, और महसूस होगा अपने भीतर आनंद ही आनंद। क्षत्रिय भी मैं हूँ, ब्राह्मण भी मैं हूँ, जाट भी मैं हूँ, राजपूत मराठा भी मैं हूँ। हिला कर रख दे जो दुष्टों की हस्ती, तूफान और ज्वार भाटा भी मैं हूँ। वाल्मीकि भी मैं हूँ, विदुर नीति भी मैं हूँ, दुष्ट सिकंदर को हराने वाला पौरस भी मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठ गुरु चाणक्य भी मैं हूँ, महावीर कर्ण भी मैं हूँ, परशुराम भी मैं हूँ, मुरलीधर मनोहर श्याम भी मैं हूँ। तो ऐसी आस्था जगाएं और जाति पात में ना बटें। तो ये जो प्रसंग सुना ये दर्शाता है कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी राम बन सकता हूँ। जिस प्रकार वो शेरनी का बच्चा, जब बूढ़े शेर ने उसे उस पानी में दिखाकर उसको जगाया, तो जो उसने गर्जना की, तो ये ऐसा ही ये मानव सोचे कि मैं भी राम बन सकता हूँ, मैं भी कृष्ण बन सकता हूँ। लेकिन हम लोग उस संसार की चकाचौंध में जीते रहते हैं। तो ये एक शेरनी के बच्चे से जाने कि उसने किस प्रकार उस बूढ़े शेर ने उसको जगाया, तब उसे पता चला कि मैं उस बूढ़े शेर से भी खतरनाक और ताकतवर हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जो प्रसंग आपने श्रवण किया बहुत ही सुंदर, इससे कुछ सीख लें तभी इसका कुछ लाभ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।